हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और ये आपकी जिंदगी को भी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ये ना तो पैसा है, ना किस्मत और ना कोई बिलियनियर कोड। इट्स टाइम। जी हाँ, वक्त, वो वाहिद रिसोर्स जो सबके पास एक बराबर मिकदार में होता है। हर दिन अमीर लोग, गरीब लोग, होशियार लोग और वो भी जो इतने होशियार नहीं, सबको दिन के सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कुछ लोग अपने 24 घंटे ऐसे गुजारते हैं कि वो ज्यादा अमीर, ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा ज़हीन, ज्यादा मजबूत बनते हैं, और कुछ लोग अपने 24 घंटे टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर रील्स देख के गुजार देते हैं। तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? आज मैं तुमसे एक सादा मगर ताकतवर सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपना वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे हो, या तुम अपना वक्त किसी और को अमीर बनाने में लगा रहे हो और खुद जैसे थे? चलो इस पर बात करते हैं। जब मैं छोटा था, मेरा मतलब है बहुत छोटा, मेरे पास ना पैसे थे, ना ताल्लुकात, ना अच्छे ग्रेड्स। मैं स्कूल में इतनी बार फेल हुआ कि मुझे लगा फेल ही मेरा नाम है। लेकिन एक चीज मेरे पास थी, टाइम। और मुझे जल्दी एहसास हो गया कि अगर मैंने वक्त को अक्लमंदी से इस्तेमाल ना किया तो मैं हमेशा गरीब रहूंगा। अगर तुमने ये नहीं सीखा कि वक्त को खुद को बेहतर बनाने में कैसे लगाना है, तो तुम हमेशा ऐसे शख्स के लिए काम करोगे जो ये जानता है। और ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम आज़ादी चाहते हो, अगर तुम तरक्की चाहते हो, अगर तुम तब्दीली चाहते हो, तो तुम्हें अपने वक्त की इज्जत करनी होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम पैसे की करते हो, बल्कि पैसों से भी ज्यादा। तुम पैसा खो दो तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन वक्त एक बार चला गया तो बस गया। तुम उसे रिवाइंड नहीं कर सकते, तुम पास नहीं कर सकते। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो टूट गया तो वापस आ सकता है। आजकल के नौजवान अक्सर कहते हैं, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे वेकेशन चाहिए, मैं ये डिजर्व करता हूँ। रुको, तुम क्या बैलेंस कर रहे हो? गुर्बत और सुस्ती को? जब मैं 15 और 20s में था, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं था, मेरे पास अर्जेंसी थी। हर रोज मैं खुद से कहता था, फिरोज अगर तुम बेहतर ना बने तो फंस जाओगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई जादुई परी आसमान से पैसे नहीं गिराएगी। तुम्हारा वाहिद वेपन तुम खुद हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा स्किल, तुम्हारे हैबिट्स। चलो एक मजे की मिसाल देता हूँ। अगर तुम गरीब हो और तुम कहते हो मैं इस वीकेंड रिलैक्स करूंगा, क्लब जाऊंगा, दोस्तों के साथ वक्त गुजारूंगा, जिंदगी एंजॉय करूंगा, लेकिन तुमने कभी अमीर लोगों की जिंदगी को रीड नहीं किया। जेफ बेजोस अपने ऑफिस में बैठा क्वांटम कंप्यूटिंग की किताब पढ़ रहा है, इलॉन मस्क रॉकेट्स और फिजिक्स की वीडियोस देख रहा है। अब देखो, तुम पार्टी कर रहे हो, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए वो बिलियनियर्स हैं, और तुम स्टारबक्स में वाईफाई ढूंढ रहे हो। मुझे गलत मत समझना, जिंदगी एंजॉय करो, लेकिन अपनी एवरेज जिंदगी पर ज्यादा सेलिब्रेट मत करो। अभी मेहनत करो ताकि बाद में सुकून कर सको। अभी आराम करोगे तो बाद में तकलीफ उठाओगे। जरा सोचो, अगर आज तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल दे तो क्या तुम सरवाइव कर सकोगे? अगर इंस्टाग्राम आज खत्म हो जाए तो क्या तुम्हारा बिजनेस जिंदा रहेगा? यूनिवर्सिटी की डिग्री, क्या तुम फिर भी मार्केट को वैल्यू दे सकते हो? यही तो असल सवाल है। देखो, स्कूल ने तुम्हें एक कागजी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जिंदगी को इस सर्टिफिकेट की परवाह नहीं। जिंदगी को सिर्फ एक चीज की परवाह है, और वो है स्किल। अगर तुम्हें बेचना आता है तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। अगर तुम्हें लिखना आता है तो तुम हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। अगर तुम्हें सोचना आता है तो तुम हमेशा वैल्यू क्रिएट करोगे। और अच्छी खबर ये है, स्किल सीखना बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब फ्री है, गूगल फ्री है, लाइब्रेरी फ्री है, फ्री कोर्सेज हर जगह है। तुम्हें रोकने वाली चीज सिर्फ तुम्हारा माइंड है। हर बार जब तुम कहते हो कि मेरे पास वक्त नहीं, अपनी स्क्रीन टाइम चेक करो। कम से कम खुद से झूठ तो मत बोलो। दिन में सिर्फ 1 घंटा कुछ नया सीखने पर लगा दो। एक साल में तुम 99% दोस्तों से ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। एक सच बताऊं, दुनिया तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे तो तुम गिर रहे हो। मेरी सबसे पसंदीदा बातों में से एक ये है, कामयाबी बड़ी छलांगों का नाम नहीं, कामयाबी छोटे छोटे कदमों का नाम है जो हर रोज उठाए जाते हैं। तुम्हें आज 5 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 10 सफ़ात पढ़ लो। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट रहो। ये बहुत अहम है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, ग्रेटनेस चाहते हो, तो एक्साइटमेंट के पीछे भागना छोड़ दो और बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखो। असल जादू तब होता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जैसे अब मुझे कोई नहीं देख रहा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं एक्साइटिंग चीजें करके कामयाब हुआ? नहीं, मेरी ज्यादातर कामयाबियां बोरिंग चीजों को बार बार करने से आई। ईमेल्स लिखना, अंग्रेजी के अल्फाज याद करना, बिजनेस की किताबें पढ़ना, आईने के सामने प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करना। बहुत बोरिंग मगर बहुत जरूरी। अगर तुम बोरिंग चीजों को डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक्साइटिंग बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक्साइटिंग चीजों के पीछे भागते रहे
तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। अगर तुम हर रोज बगैर किसी प्लान के उठते हो, कोई मकसद नहीं, कोई एक सीखने का जज्बा नहीं, तो तुम जिंदा नहीं, बस एग्जिस्ट कर रहे हो। मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ, अपने एक्सक्यूज से पहले जाग जाओ। अगर तुम्हारा एक्सक्यूज सुबह 8 बजे उठता है तो तुम्हें 7:30 पर उठना होगा। अगर तुम्हारी सुस्ती 9 बजे बातें शुरू करती है तो उसे 8 बजे शट डाउन कर दो। अपने दिमाग को दिखाओ कि असल बॉस कौन है। तुम बेहतर जिंदगी चाहते हो तो रोज लड़ना होगा। कामयाबी दी नहीं जाती, ये हैबिट से, पसीने से, दर्द से कमाई जाती है। अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हारे दोस्त कौन है? क्या वो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं या सिर्फ गॉसिप? क्या वो डिस्कशंस करते हैं या बस शिकायतें? क्या वो तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करते हैं या मीडियोक्रिटी की तरफ खींचते हैं? अगर तुम्हारा सर्किल तुम्हें ग्रो नहीं कर रहा तो तुम्हारा सर्किल ही तुम्हारा केज है। रूड मत बनो, बस बिजी बन जाओ। जब वो कहें चलो हैंग आउट करते हैं, कह दो सॉरी मैं कुछ सीख रहा हूँ। जब वो कहें ड्रिंक्स पर चलते हैं, कह दो सॉरी थैंक्स। वो आज तुम पर हंसेंगे लेकिन 5 साल बाद वही पूछेंगे तुम कामयाब कैसे हुए, और तुम उस वक्त उन पर हंसोगे। क्या तुम समझते हो कि मैं रोज मोटिवेटेड था जब मैंने ई कॉमर्स शुरू की थी? हरगिज नहीं। मैं डरा हुआ था, कंफ्यूज था, टूटा हुआ था, लेकिन मेरे पास डिसिप्लिन था। मैं उठता था, काम करता था, फेल होता था और फिर रिपीट करता था हर रोज। कुछ लोग कहते हैं मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन सही वक्त कोई नहीं होता मेरे दोस्त, और आज बहुत महंगा है, इसे जाया मत करो। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ का तस्वीर करो। हर बार जब तुम सुस्ती महसूस करो, ये सोचो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें चीयर कर रहा है।